न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नई संसद में ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क चक्र को मिला विशेष स्थान। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर जताई खुशी। ओडिशा के लोगों के लिए गर्व की बात है कि देश के लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले नए संसद भवन में ओडिशा की कला के सार को भी शामिल किया है, जो ओडिशा राज्य के प्रतीक रूप में जाना जाता है। ओडिशा राज्य के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र की एक विशाल प्रतिकृति संसद भवन के औपचारिक द्वार के दाई और कांसे से बनी बेहतरीन कलाकृति के रूप में स्थापित है। विधायक सांसद भर्तृहरि महताब ने कहा कि नई संसद में कोणार्क चक्र को प्रमुख स्थान दिया जाना राज्य के साथ राज्यवासियों के लिए गर्व की बात है। महताब ने बताया कि नई संसद में दो चीजों ने मुझे बहुत आकर्षित किया है। कोणार्क मंदिर के विशाल चक्र की प्रतीक कांस्य की प्रतिमूर्ति को औपचारिक द्वार के दाईं ओर स्थापित किया गया है। इसी के माध्यम से राष्ट्रपति बजट सत्र की शुरुआत में भाषण देने के लिए प्रवेश करेंगे। कोणार्क मंदिर के विशाल चक्र को ओडिशा के उत्कल के रूप में भी जाना जाता है, जो इसकी जीवंत कला और स्थापत्य चमत्कारों की भूमि है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी में सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के द्वार की तरह नई संसद के एक प्रवेश द्वार में हाथी और दूसरे प्रवेश द्वार में घोड़े है। वहाँ यह लिखा है कि हाथी और घोड़े की स्थापना ओडिशा से प्रेरित होकर की गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसकी ओर इशारा किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब और दाईं ओर खड़े बीजेपी सांसद प्रताप षडंगी के साथ अपनी एक तस्वीर साझा किए और कहा कि नई संसद एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे अच्छा उदाहरण है। लोकतंत्र के मंदिर में ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सार है। कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र से प्रेरित यह पहिया जो ऊर्जा, कौशल और प्रगति का प्रतीक है, भारत की महिमा का प्रतिबिंब है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। गोलगप्पे, बाटी चोखा, वाराणसी थाली, काशी के खान पान के दीवाने हुए जापानी राजदूत। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को एक साथ गोलगप्पे का आनंद लेते हुए देखने के बाद जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी इस लाजवाब स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब करीब 2 महीने के बाद उनकी गोलगप्पे चखने की उनकी इच्छा पूरी हुई। वाराणसी की अपनी यात्रा के दौरान राजदूत ने गोलगप्पे, आलू चाट और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा। यहाँ तक कि उन्होंने क्षेत्र खानपान का लुफ्त उठाते लेते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया। जापानी राजदूत ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, मैं वास्तव में गोलगप्पे खाना चाहता था क्योंकि मैंने पीएम मोदी और पीएम किशिदा एक साथ खाते हुए देखा था। वीडियो की शुरुआत में लिखा होता है, जापानी राजदूत का काशी भ्रमण। सुजुकी वीडियो में गोलगप्पे चाट खाते नजर आते हैं। जैसे ही वीडियो समाप्त होता है, सुजुकी पुष्टि करते हैं कि बहुत अच्छा, अंगूठे के इशारे के साथ। सुजुकी अपने ट्वीट के जवाब में तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने बनारसी थाली का भी आनंद लिया। रात्रि आरती देखने के बाद मैंने एक शुद्ध बनारसी थाली का भी आनंद लिया। इस तरह के गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ट्विटर पर शेयर किए गए सुजुकी के वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके, वही बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट किया। ऐसा लगता है कि सुजुकी काशी का कोई जायका छोड़ना नहीं चाहते। राजदूत ने रविवार को ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने शानदार बाटी चोखा भी खा लिया है। बाटी चोखा खाते हुए सुजुकी ने अपने एक तस्वीर में शेयर करते हुए लिखा, बेशक वाराणसी में मेरा आखिरी भोजन बाटी चोखा है। सुजुकी ने अपने काशी दौरे की कई तस्वीरों को साझा किया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल में सड़क सुरक्षा संबंधी पहली 3 दिवसीय विजन 0 समिट सोमवार से। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में समिट का होगा शुभारंभ। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों को खत्म करने के लिए भोपाल में 3 दिवसीय पहली विजन 0 समिट होने जा रही। समिट का शुभारंभ दोपहर 29 मई को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में होगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत विशिष्ट अतिथि होंगे। अध्यक्षता मैनेट भोपाल के प्रोफेसर और डॉक्टर डीन मनमोहन कापसे करेंगे। समिट को पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, परिवहन आयुक्त SK झा और मैनेट के निर्देशक रमाशंकर वर्मा भी संबोधित करेंगे। यह जानकारी रविवार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक PT RIG
जनार्दन दे दी। उन्होंने बताया कि समिट का शुभारंभ सोमवार को अपराह्न 4 बजे होटल कोर्टयार्ड मैरियट में होगा, जो 31 मई तक चलेगा। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों को खत्म करने के लिए देश के शोधकर्ताओं ने नीति निर्माताओं और चिकित्सकों के साथ आवश्यक रणनीति बनाने के लिए समिट की जा रही है। इंजीनियरिंग, लैंड यूज प्लानिंग, ड्राइवर साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, सेप्टो मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड ट्रॉमा फैसिलिटी, व्हीकल टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर कार्य करने वाले संस्थानों के शिक्षाविदों के 50 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। परिवहन, सड़क निर्माण एजेंसी तथा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिट में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। समिट में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय औद्योगिकी संस्थान ITI, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में सड़क सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेसर, अनुसंधानकर्ता, विज्ञान चिकित्सक, नीति निर्माता और प्रशासकों को भी भागीदारी रहेगी। इसमें सेव लाइफ फाउंडेशन, राहगिरी फाउंडेशन एवं ट्रांसफॉर्मेशन रिसर्च ग्रुप इंडिया जैसे सड़क सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों की भी मौजूदगी रहेंगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।